फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो एकदम बिंदास हैं आप लोग। हम लोगों का चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे लोकस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। लोकस कैसे फाइंड करते हैं, है ना, वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, वो सारे ही स्टेप्स जिसको हम लोग फॉलो करेंगे लोकस फाइंड करने के लिए। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भर भर के वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, एंड शेयर करो। ओके, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स एंड जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वहाँ पर शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी यहाँ से कनेक्ट हो पाए एंड उनको भी बेनिफिट मिले इस चैनल का। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो यहाँ पर यार मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिख दिया है एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from the fixed point 2,3 is constant and that is 5. Means what? आपको एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसका हमेशा इस फिक्स पॉइंट 2,3 से जो डिस्टेंस है वो बराबर है एंड दैट डिस्टेंस इज 5। ठीक है, तो हमने जो स्टेप लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसके थ्रू आप एक बार ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे ना यार तो उसका मजा ही अपरंपार होता है कि नहीं है? अदरवाइज हम लोग साथ में तो डिस्कस करेंगे ही। चलो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। आपको दिया गया है ये, तो सबसे पहला स्टेप था कि भाई जिस भी मूविंग पॉइंट का लोकस चाहिए हमें उसे मान लो h, के। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से मान लो कि वो जो मूविंग पॉइंट है ना वो P है। ठीक है, और इस P का कोऑर्डिनेट है h, के। चमका है ना, ये तो पता है। एंड आपको एक फिक्स पॉइंट दिया जा चुका है दैट इज 2,3 एंड अपनी मर्जी से इसको नाम दे दो। क्या दोगे बोलो? दिस इज Q, लेट अस कंसीडर दिस इज Q 2,3। हमने नाम दे दिया यार, दैट्स ऑल, है ना। चलो ठीक है चमका। अब क्या है कि ये जो P भाई साहब है एंड ये जो Q भाई साहब है, ये P भाई साहब ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं कि हमेशा Q से जो डिस्टेंस है ना वो 5 ही होगी। हमेशा हमेशा एंड हमेशा ये जो P एंड Q के बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल रिमेन 5। दैट्स ऑल। ठीक है चमका। तो यहाँ पर बेसिकली पहला स्टेप खत्म हो गया आपका, आपने P को h, के मान लिया। अब दूसरे स्टेप की बारी कि वो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, यहाँ पर आपको चमका कि क्या है ज्योमेट्रिकल कंडीशन? ये है ज्योमेट्रिकल कंडीशन कि वो जो डिस्टेंस है ना इससे ये हमेशा क्या आ रही है? 5 आ रही है। ये कंडीशन दे रखी है इसने, नहीं तो ये जो पॉइंट है ये तो ऐसे ही घूमता रहता है ना। इसलिए इसको जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस पॉइंट को कि भाई तेरा जो इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा 5 ही होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, 5 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा 5 डिस्टेंस पे ही होगा Q से। तो अब दूसरा स्टेप पर चलते हैं इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए। तो आपको दिया जा चुका है कि हमेशा P एंड Q के बीच का डिस्टेंस, इट मीन्स PQ है वो 5 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप आ गया है तो आप इसको क्या करोगे? मैथमेटिकली लिखोगे ना। और आपको P का कोऑर्डिनेट पता है, आपको Q का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या आप डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q लिख सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। कैसे लिखोगे? बाय यूजिंग, वैसे तो हाथ से लिखोगे बट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। यार किसी को भी x2 y2 ले लो, किसी को भी x1 y1 ले लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर है अल्टीमेटली। तो ये हो जाएगा h-2, जो सुंदर दिखे ना वो लिखो। 2 माइनस एच भी लिख सकते हो, h-2 भी लिख सकते हो, बट सुंदर कौन सा लग रहा है देखने में? एग्जैक्टली h-2। तो ये हो गया h-2 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज k-3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। अरे चमका, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अभी हम लोग तीसरे स्टेप पे नहीं आए हैं जी, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। आपने मैथमेटिकली लिख दिया तो इसे थोड़ा सुंदर बनाओगे ना क्रीम पाउडर लगा करके, है ना? तो इसे थोड़ा सुंदर बनाना है, और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे कि मैम यहाँ पर अंडर रूट है, और अंडर रूट को देखते ही मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना? दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे लेफ्ट वाला स्क्वायर इस अंडर रूट को उड़ा डालेगा, तो यहाँ पर बचेगा h-2 होल स्क्वायर प्लस k-3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, राइट में एक स्क्वायर चिपक जाएगा, दिस इज 5 स्क्वायर। चमका, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, है ना? ठीक है, यहाँ पे चमका भाई a-b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज -4h। यहाँ पर भी चमका a-b होल स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर प्लस 9, है ना, माइनस 6k, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। अगेन अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा और क्रीम पाउडर चाहिए इसे। तो h स्क्वायर को और k स्क्वायर को साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है जी, -4h को ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका भाई कोई बैठा नहीं है, -6k को भी ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका भाई भी बैठा नहीं है, लेकिन इस सब का भाई बैठा हुआ है। देखिए से 4, 9, 25 एक जैसा है ना, तो पहले तो 25 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा भाई भाई एक साथ, मीन्स 4 प्लस 9 माइनस 25 बराबर 0। अभी भी फुली सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है जी, ये है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4h माइनस 6k। अरे चमक रहा है ना? और 9 प्लस 4 कितना? 13, 13 माइनस 25 कितना? -12 बराबर 0। अभी खत्म हुआ हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप याद करो क्या है? पैरामीटर हटाओ, लोकस पाओ। लेकिन यहाँ पर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको h एंड k के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल दिख रहा है क्या? देखो अच्छे से, घूरो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, केवल कांस्टेंट बैठा हुआ है, या तो h है, k है, या फिर कांस्टेंट है। मैंने क्या कहा? h और k के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल दिखे तो वो होता है हमारा पैरामीटर, और हमारा गाना शुरू होता है दैट इज पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ। ठीक है, बट है नहीं, तो तीसरा स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमें पैरामीटर मिलेगा तब हम उसको लगाएंगे। चमका, अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप के ऊपर। एंड चौथा स्टेप बोलता है कि भाई हम लोग तो आदत से मजबूर है, जब कभी भी इक्वेशन आता है वो मुझे देखने में अच्छा लगता है x एंड y में ओनली, और किसी में भी मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ, है ना? तो यहाँ पर क्या करोगे? h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दोगे y से। जहां जहां पर h है वहां पर x चिपका दो, जहां जहां पर k है वहां पर y चिपका दो। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, h की जगह पे x रखो तो x स्क्वायर, k की जगह पे y रखो प्लस y स्क्वायर -4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0। तो यही वो रिक्वायर्ड लोकस है ना? यही उस कर्व का इक्वेशन है जिस कर्व पर ये भाई साहब हमेशा मूव करेंगे। ठीक है, उस कर्व पे ही घूमेंगे, है ना? और ये जो x और y है ना, ये क्या है? कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट P का, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर x, y ऐसा आएगा जो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। एक क्या, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे मतलब क्या?
है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब x और y की जगह पे जब आप इन पॉइंट्स को रखोगे, इनके कोऑर्डिनेट्स को रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो x और y है वो कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट है, जो कि इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। चमक गया ना, दिमाग में फिट हुआ ना। और वैसे भी आपको पता चल गया होगा, है ना, जब मैं सर्कल बताऊंगी ना, सर्कल पढ़ाऊंगी, तो उस टाइम पे सर्कल का डेफिनेशन ही यही होता है ना, वो होता है कि सर्कल एक लोकस होता है एक पॉइंट का, जिसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे वही तो कंडीशन है ना। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये लोकस, ये जो है ये लोकस है एक फिक्स्ड पॉइंट का, जिसका ये है लोकस है एक वेरिएबल पॉइंट का, एक मूविंग पॉइंट का, जिसका कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो दिस लोकस इज रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, बट वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि ये इक्वेशन कौन सा आ रहा है, क्योंकि हमने अभी सर्कल या पैराबोला या एलिप्स ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको ज्यादा पता भी नहीं है उसके बारे में, जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग देख लेंगे। अरे चमका, दिमाग में फिट हुआ। ओके, तो दिस वन इज रिक्वायर्ड लोकस जो हमें चाहिए थी, दैट्स ऑल। ओके, तो एक बार आप काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट वन इज a cos थीटा, a sin थीटा। सेकंड वन इज a cos थीटा, b sin थीटा। थर्ड one is a sec theta, b tan theta, and fourth one is a cos theta plus b sin theta, a sin theta minus b cos theta। ठीक है, तो आपको इन चारों ही पॉइंट्स के लोकस फाइंड करने हैं। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना, कर लिए ट्राई। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका लोकस कैसे फाइंड करना है। तो आपने ये तो देख लिया यार कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं हैं। कौन से पॉइंट्स हैं? वेरिएबल पॉइंट्स हैं। कैसे वेरिएबल पॉइंट्स हैं? क्योंकि हर एक पॉइंट में थीटा आ रहा है ना, और थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए, थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट आएंगे, है ना। और सिंस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मतलब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ये पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जिस कर्व पे मूव कर रहे हैं उसी कर्व का इक्वेशन आपको चाहिए, मतलब आपको लोकस चाहिए। ठीक है, तो फाइंड करते हैं गड़बड़ी क्या है। सबसे पहला है आपका पॉइंट, दिस इज a cos थीटा, कॉमा a sin थीटा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम सबसे पहला स्टेप होता है लोकस फाइंड करने का, दैट इज जिस पॉइंट का आपको लोकस चाहिए उस पॉइंट को अज्यूम कर लो h कॉमा के। चलो भाई एज्यूम कर लिया, दिस पॉइंट इज h कॉमा के। तो आपको जो लोकस फाइंड करना है वो इसी पॉइंट का फाइंड करना है, एंड आपने इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो h कॉमा के माना है। तो 100% इनके x कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं एंड y कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं। इट मीन्स व्हाट, ये जो a cos थीटा है, ये जो a cos थीटा है, दिस इज नथिंग बट h, एंड ये जो a sin थीटा है, दिस इज नथिंग बट k। चमका कि नहीं चमका? ये हो गया आपका पहला स्टेप खत्म। दिस इज योर दूसरा स्टेप, है ना। दूसरा स्टेप क्या था कि आपको उस कंडीशन को, वो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी होगी उसको मैथमेटिकली लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई इसी पॉइंट का वो लोकस चाहिए हमें, और सिंस इसी पॉइंट का चाहिए तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप काम तमाम। अब आता है तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप होता है क्या, पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ, है ना। और यहाँ पर आपने देखा कि h एंड k के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी है, एंड वो वेरिएबल क्या है, थीटा। तो हमारे लिए यहाँ पर पैरामीटर इज थीटा, तो एनी हाउ वी हैव टू एलिमिनेट थीटा।
ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए ना और उसमें आपको थीटा को एलिमिनेट करना हो तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। या फिर आपको कहीं कहीं पर कुछ मैनिपुलेशन के फॉर्मूले भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको थीटा को जो है वो एलिमिनेट करना है, थीटा को हटाना है, इक्वेशन में थीटा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख गया भाई a cos थीटा बराबर h, तो 100% cos थीटा तो आ ही जाएगा। क्या बोलोगे a को कि भाई यहाँ से भाग, मुझे चाहिए cos थीटा, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो a जाएगा रोता रोता इसके पाँव के नीचे में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी कि ये है साइन थीटा। अब बोलोगे कि भाई मेरे को तो साइन थीटा चाहिए, तू एक काम कर उधर निकल जा, तो ये भी रोता रोता जाएगा इसके पाँव के नीचे में बैठ जाएगा, तो साइन थीटा हैज बिकम k बाई a, ठीक है। और जैसे ही आपके पास cos थीटा का वैल्यू आ गया, sin थीटा का वैल्यू आ गया, तो फटाफट से आपके दिमाग में आएगा कौन सा आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी, व्हाट इज दैट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे चमका, एंड sin थीटा है k बाई a एंड दिस इज sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k बाई a का होल स्क्वायर प्लस ये है cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर एंड cos थीटा है h बाई a, तो ये आ गया h बाई a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब क्या करना है यार, अब थोड़ा सा इसको सुंदर बनाना है क्रीम पाउडर लगा करके। ओके, ये आपका चल रहा है तीसरा स्टेप। तो पहले तो स्क्वायर को दोनों में बांटोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अभी भी सुंदर नहीं हुआ, है ना। अब क्या करना है, ये है नीचे में ए स्क्वायर है, तो दोनों का एलसीएम ले सकते हो एंड एलसीएम विल बिकम ए स्क्वायर ओनली, है ना। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एंड इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, ये बोलेगा कि भाई तेरे नीचे में तो कुछ है, मेरे नीचे में कुछ भी नहीं है, रो रहा है बेचारा, दे दो इसके नीचे में। क्या दे सकते हो आप, क्या दे सकते हो, आपके पास क्या है देने के लिए, 1, तो आपने 1 दे दिया, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना है, तो लिख दो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 विल बिकम ए स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया। फिर आप बोलोगे कि मैम अभी भी सुंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले h लिखा है उसके बाद k लिखा है, इसको भी थोड़ा सुंदर बनाओ, पहले h को लाओ। तो क्या है, ये के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, इसको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। 1 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो, बात एक ही है ना। तो इट हैज बिकम ए स्क्वायर। यहाँ पर होता है आपका तीसरा स्टेप खत्म, क्योंकि आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, मतलब ये इसका पूरा आ गया है। अब लास्ट स्टेप क्या है, जहां पर h है वहां पर x रख दो, जहां पर k है वहां पर y रख दो। क्यों ऐसा करो, क्योंकि हम लोग आदत से मजबूर हैं, इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं केवल एंड केवल x एंड y में ही, इसलिए h की जगह पे x, k की जगह पे y, सो इट हैज बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही है रिक्वायर्ड लोकस इस पॉइंट का, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना वो इसी कर्व पे मूव करेगा, और आपको पता हो तो ये है सर्कल का इक्वेशन। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ये किसका इक्वेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको इक्वेशन फाइंड करना है। जब हम लोग सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब देखेंगे ना, उस टाइम पे आपको क्लियर होगा सब चीज। ओके, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड आप भी इसे सॉल्व कर ही लिए होंगे, है ना, आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकंड वन एंड दूसरा पॉइंट है भाई साहब, अरे भाई दूसरा पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट इज दिस इज। अब तो आप आराम से कर सकते हो, एक समझ में आ गया ना फिर सब कर सकते हो। दिस इज a cos थीटा कमा b sin थीटा, ठीक है।
a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो वही कहानी, इस पॉइंट का आपको लोकस चाहिए, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को मानोगे h कॉमा k, एंड ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स इनके x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। इट मीन्स व्हाट, ये जो a cos थीटा है दिस मस्ट बी इक्वल टू h, एंड ये जो b sin थीटा है दिस मस्ट बी इक्वल टू k। अब क्या करें भाई, एनी हाउ वी हैव टू एलिमिनेट दिस थीटा, और साइन कॉस दिख रहा है तो एक ही आइडेंटिटी चमकेगी दिमाग में, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 1। तो यहाँ पर a को जो है वो इसके नीचे टपकाओगे, b को इसके नीचे टपकाओगे, तो cos थीटा विल बिकम h बाई a, यहाँ पर sin थीटा विल बिकम k बाई b। अरे चमका, और जैसे ही cos थीटा sin थीटा आ गया तो यूज करोगे आइडेंटिटी नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे चमका, अब साइन थीटा की जगह पे रखोगे k बाई बी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा h बाई ए होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आप स्क्वायर को बांटोगे तो इट विल बिकम k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या बोलोगे आप कि मैम अगेन यहाँ पर पहले k आ रहा है, बाद में h आ रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले h को रखो। ठीक है, लिख दो यार, h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, इधर उधर करके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, बट नो नीड टू डू दैट, क्योंकि ये भी हमारा स्टैंडर्ड कर्व होता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट में क्या करोगे आप, h को रखोगे x, तो इट विल बिकम x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एंड ये जो इक्वेशन होता है ना, ये होता है इक्वेशन इलिप्स का। किसका होता है, इलिप्स का। ठीक है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर्कल कैसे आ गया, ये इलिप्स कैसे आ गया। हम लोग हर एक चीज़ यार पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्लियर। बस आप अभी ये समझो कि लोकस फाइंड कैसे करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज थर्ड वन। थर्ड देखो यार, थर्ड वन इज दिस पॉइंट इज a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, है ना। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मानो h कॉमा k, है ना, और ये दोनों ही पॉइंट्स एक ही, मतलब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स को बराबर करोगे तो ये हो जाएगा a sec थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू h, b tan थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू k। लगे हाथे निकालोगे sec थीटा को, तो sec थीटा विल बिकम h बाई a एंड tan थीटा विल बिकम k बाई b। चमका, अब क्या करोगे, जैसे ही sec थीटा निकल के आया, tan थीटा निकल के आया, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कौन से आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी नंबर 2। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जहां पर sec थीटा है वहां पर h बाई ए रखोगे, तो ये है sec स्क्वायर थीटा मतलब h बाई ए का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब k बाई बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करें, स्क्वायर को बांटो दोनों में, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एंड एट लास्ट हम लोग h की जगह पे रखेंगे x एंड k के जगह पे रखेंगे y, तो ये आ गया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये है रिक्वायर्ड लोकस एंड ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। ठीक है, बट चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फोर्थ वन एंड चौथा है पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। सेम कहानी एज इट इज, चिपकाते जाओ। ये पॉइंट को मानोगे h कॉमा k, एंड सिंस ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इनके x कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, इनके y कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, मतलब a cos थीटा या फिर बोल सकते हो आप, चलो ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर आएगा h एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर आएगा k। ठीक है,
देखो यार, अभी तक क्या था, आराम से हम लोगों को आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से गाड़ी चल रही थी। यहाँ पर क्या है, अब इजीली जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, इजीली मतलब कि इधर उधर चिपका करके नहीं आ रहा है आंसर। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक साथ में इन्वॉल्व हो, जब कभी भी साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक साथ इन्वॉल्व हो, तो इन दोनों ही इक्वेशंस को आप मान लोगे। मान लो दिस इज पहला इक्वेशन एंड दिस इज दूसरा इक्वेशन, है ना, और फिर क्या करोगे, दोनों ही इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करोगे। चमका? क्या कहा मैंने? जब कभी भी आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक साथ दिखे, ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करोगे एंड ऐड करोगे, ठीक है। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे ये बनेगा लेफ्ट साइड का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड स्क्वायर विल बिकम, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल दोगे फटाफट से, क्या खुलेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चमका? यही होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आया। ओके, प्लस अब ये लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा ना, तो इसका भी स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये खुलेगा। ये कैसे खुलेगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोलो यहाँ पर a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। तो a b कर दो एक साथ, तो माइनस 2ab, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ गया, राइट विल बिकम एच स्क्वायर, और यहाँ पे के स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। लेफ्ट में कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? हाँ जी, देखो ये है प्लस 2ab साइन थीटा, ये है माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये है प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये है माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को उड़ाएगा। उड़ा दिया। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मन की आंखों से सोचो, जैसे ही आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे इस दोनों से, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वो हो जाएगा 1। ए स्क्वायर इंटू 1 विल बिकम ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओनली, एंड राइट में तो है ही एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो आपने देखा कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हैज बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एंड हमारा थीटा भी उड़ चुका है, इस इक्वेशन में कहीं पर थीटा है नहीं, तो एट लास्ट h की जगह पे रखोगे x एंड k की जगह पे रखोगे y, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही है लोकस उस पॉइंट का जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है ना। तो आई होप आप आराम से जो है वो लोकस के क्वेश्चंस कर सकते हो, केवल दिमाग में फिट करना है। एनी हाउ आई हैव टू एलिमिनेट थीटा, मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब पैरामीटर को हटाओ लोकस को पाओ। चमका? दिमाग में फिट हुआ? ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट x, y। यहाँ पर आपको दिया जा चुका है कि वो पॉइंट x, y है, ठीक है, वेयर फर्स्ट वन इज x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280, सेकेंड वन इज x बराबर a प्लस सी टी स्क्वायर y बराबर b प्लस सी टी, थर्ड वन इज x बराबर e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t बाई 2, एंड y इज e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 2, एंड फोर्थ इज x बराबर t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 y बराबर t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना। कर लिए ट्राई? चलो अब हम लोग देखते हैं यार, इसमें आपको क्या करना है, लोकस फाइंड करना है, लेकिन आपको जो है वो इन्होंने स्टेप 1 करके दे दिया है। ठीक है, बोल दिया है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, जहां पर x ये है y ये है। तो यहाँ पर भी आपको चमक गया कि ये सारे ही पॉइंट्स वेरिएबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर में
कोई ना कोई एक वेरिएबल है, मतलब हर एक जगह t एक वेरिएबल है ना। तो t के अलग अलग वैल्यूज के लिए इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आएंगे, तो आपको इन मूविंग पॉइंट्स का लोकस बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट, पहला स्टेप इन्होंने कर दिया है, x, y है, x है ये, y है ये। तो अल्टीमेटली आपको केवल एंड केवल करना क्या है, ये जो पैरामीटर है t, है ना, t एक वेरिएबल है ना, तो ये जो पैरामीटर है t, एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट दैट वन। बस आपने पैरामीटर एलिमिनेट कर लिया, लोकस अपने आप आपके पास आ जाएगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज x इक्वल टू at स्क्वायर, x इक्वल टू at स्क्वायर, y इक्वल टू 280। केवल अब आपको सोचना है कि भाई मैं क्या करूं ताकि ये जो t है, कबाब में हड्डी, वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर at स्क्वायर है, यहाँ पर y बराबर 280 है। यदि आप दोनों को ऐड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ नहीं होना, है ना, t तो नहीं भागने वाला। तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो यार, ये t स्क्वायर है ना, यहाँ पर t स्क्वायर है एंड यहाँ पर केवल t है, यहाँ पर जो है वो केवल t है। तो पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस दोनों को सेम बना देते हैं, और ये इसमें t स्क्वायर है, ये सेम कैसे बनेगा, जब हम लोग इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर है तो यहाँ भी t स्क्वायर आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो ये लेफ्ट वाला हो जाएगा y स्क्वायर बराबर, ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। चमका, क्या किया हमने, दिस इज y स्क्वायर, हमने दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दिया, तो लेफ्ट साइड हैज बिकम y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों कुछ हद तक सेम हो गए कि यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट टी। तो अब आप एक काम कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैम एक काम करो ना, यहाँ से जो टी स्क्वायर का वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू at स्क्वायर है, तो आपके पास t स्क्वायर निकल के आएगा x बाई a, ठीक है ना। t स्क्वायर बराबर x बाई a आया, तो यहाँ पे t स्क्वायर ही तो है कबाब में हड्डी, तो t स्क्वायर के जगह पे जो है वो इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर तो है ही इंटू x बाई a। चमका, है ना। अब इस इक्वेशन को देखो, पहले तो ये a, इस a स्क्वायर को एक आ जाएगा, ठीक है। इट हैज बिकम y स्क्वायर बराबर 4ax। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें कहीं पर t नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं, तो बस हो गया ना, जैसे ही पैरामीटर हटा आपके पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस इस पॉइंट का, जिसका x कोऑर्डिनेट इज x बराबर at स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट इज 280। समझ में आया, एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट दैट पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड वन, दूसरा बोलो यार क्या है, दूसरा है ये x इक्वल टू a प्लस सी टी स्क्वायर, है ना जी, एंड y बराबर है b प्लस सी टी, है ना। सेम कहानी आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर केवल टी है ना। तो एनी हाउ हमें टी स्क्वायर चाहिए, ठीक है, हमें टी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर तो आपने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट स्क्वायर करने जाओगे ना, यदि यहाँ पर आप डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये b प्लस सी टी का होल स्क्वायर खोलेगा, है ना। उसमें टी स्क्वायर तो आएगा बट एक टी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि b प्लस सी टी स्क्वायर जैसे ही खुलेगा इट विल बिकम b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2bc टी भी आएगा, ठीक है। तो अब आप t कहाँ से एलिमिनेट करोगे, है ना। चमक रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा और सुंदर बना करके स्क्वायर करोगे, मतलब इस तरीके से स्क्वायर करना है कि मेरे को केवल टी स्क्वायर आना, मतलब मुझे टी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, b को इधर टपकाओगे तो y माइनस बी विल बी सी टी, है ना। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो y माइनस बी होल स्क्वायर विल बिकम सी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आपने स्क्वायर किया तो केवल आया सी स्क्वायर टी स्क्वायर, टी का टर्म नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर है x बराबर a प्लस सी टी स्क्वायर, तो आप ये बोल सकते हो मुझे कि मैम इस इक्वेशन में ये जो टी स्क्वायर है ना, इस टी स्क्वायर की जगह आप इसमें से टी स्क्वायर निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। कैसे निकालोगे, a को इधर टपकाओगे तो x माइनस ए विल बिकम सी टी स्क्वायर, हमें टी स्क्वायर चाहिए तो इस c को भी इसके नीचे टपकाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई सी,
चमका। और यहाँ पर इस टी स्क्वायर की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करके बताओ यार क्या आ रहा है। इट विल बिकम दिस इज y माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की जगह पे यू कैन सब्स्टिट्यूट x माइनस ए बाई सी, तो ये आ गया x माइनस ए बाई सी, ठीक है। अब इस c ने इस c स्क्वायर को उड़ाया, एक c बच गया है। Now it has become y minus b whole square. This is equal to c into x minus a. ठीक है, This is the required answer. इसमें देखो क्या कहीं पर t आ रहा है, नहीं, तो आपने t को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है, तो यही रहा आपका आंसर, ठीक है। यही है इस पॉइंट का लोकस, इसी कर्व पे ये पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। और ये है पैराबोला, यहाँ पर भी है ये पैराबोला, चिंता मत करो, हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, एंड तीसरा है भाई, तीसरा है x इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू एंड y इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, ठीक है। इसमें क्या करें भाई, इसमें क्या करें, सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक काम कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि क्या कर सकते हो आप, देखो यार, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x विल बिकम ई टू द पावर t प्लस ई टू द पावर माइनस टी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2y विल बिकम ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर माइनस टी, है ना। और आप क्या कर सकते हो, और आप कर सकते हो दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों को ऐड करोगे तो ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी उड़ जाएगा, ई टू द पावर टी बचेगा। ये भी कर सकते हो आप, है ना। ई टू द पावर टी का वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा सोचो, और क्या कर सकते हैं। और आप ये कर सकते हो कि मान लो ये पहला इक्वेशन है ना, और मान लो ये दूसरा इक्वेशन है, तो जब आप दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करोगे, है ना, और सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, हमें एनी हाउ यार t को हटाना है कैसे भी, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, मतलब दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो एक बार करके क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट साइड बनेगा 4x स्क्वायर, है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे मींस इट विल बिकम 4y स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये खुलेगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये खुलेगा a स्क्वायर मतलब e टू द पावर t का होल स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2t, चमका, प्लस e टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर मतलब e टू द पावर माइनस 2t प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ई टू द पावर t इंटू ई टू द पावर माइनस टी। एंड आपको पता है ये e टू द पावर t इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर t इंटू 1 बाई e टू द पावर t, उड़ जाएगा, बचेगा 1, तो ये आ जाएगा प्लस 2, ठीक है जी। एंड माइनस करोगे तो इसका माइनस करके इसका स्क्वायर करोगे तो ये खुलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये खुलेगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस 2t माइनस 2, चमका। अब आपको चमक रहा होगा कि भाई ये तो उड़ रहा है, देखो e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t प्लस 2, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t प्लस 2, है ना। और अब e टू द पावर प्लस, ये प्लस का e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर 2t गया, e टू द पावर माइनस 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t गया। लेफ्ट में बचा हुआ है भाई 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, राइट में बचा हुआ है 2 प्लस 2 इज 4, वाह वाह क्या बात है, 4 कॉमन ले लो, ये होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर भी कैंसलिंग हो रही है, क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ करके केवल ऐड करके e टू द पावर t निकाल करके इसमें रखोगे, इट विल बिकम टू बिग, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड मतलब हो सकता है इतना ब्यूटीफुल सा आंसर नहीं भी आए, लेकिन अभी आपने देखा, थोड़ा सा आपने और सोचा और दिमाग लगाया तो अपने आप ब्यूटीफुल सा आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ये एक हाइपरबोला है ना, बट स्टिल चिंता की कोई जरूरत नहीं है, वी विल डिस्कस कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन यार, चौथा फोर्थ
फोर्थ क्या है, दिस इज x बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन एंड y बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। इसका तो आप आराम से सोच सकते हो यार, आराम से क्या कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो यार, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ना बहुत सारा टर्म। क्या करोगे, मान लो ये पहला है, मान लो ये दूसरा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो लेफ्ट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड टू लेफ्ट साइड, तो x माइनस वाई बराबर, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर उड़ जाएगा, टी माइनस ऑफ माइनस टी मतलब टी प्लस टी एंड टी प्लस टी विल बी 2t, ठीक है जी, और 1 माइनस 1 विल बिकम 0, चमका, तो केवल आया 2t। अब क्या कर सकते हो आप, t को हटाना है ना तो t का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, तो t विल बिकम x माइनस वाई बाई टू, है ना, t आया x माइनस वाई बाई टू। अब और क्या कर सकते हो आप, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, किसी भी दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। मान लो कि हम लोग पहले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x बराबर t की जगह पे रख रहे हो तो दिस इज x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस t मतलब x माइनस वाई बाई टू प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस विल बी योर आंसर, अदरवाइज यहाँ पे ही छोड़ दो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको चमक गया है, ठीक है। तो यही था यार लोकस के लिए, एक बार वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करो, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, the ends of the rod of length L moves on two mutually perpendicular lines. Find the locus of the point on the rod which divides it in the ratio m1:m2, है ना। तो एक रॉड है यार, जिस रॉड का एंड पॉइंट जो है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर मूव कर रही है, ठीक है, एंड उस रॉड का जो लेंथ है वो है L। तो आपको उस रॉड पर, उस रॉड के ऊपर एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि उस रॉड को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया है। अब हम लोग साथ मिल करके ट्राई करते हैं। तो यार पता है इसका इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे जो हमें लोकस फाइंड करना है, यहाँ पर हमारा क्लियर पिक्चर नहीं हुआ है। करना क्या है ये तो पता चल गया है, बट कैसे करना है ये नहीं पता चला है। पॉइंट को तो आप h, k मान लोगे, है ना, लेकिन कैसे ये डिवाइड कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा डायग्राम देखेंगे, ठीक है। जब आपका पिक्चर क्लियर हो जाए कि कैसे करना है तो डायरेक्ट लोकस फाइंड कर लो, बट अभी क्या हमारा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे करना है, हाउ टू डू दैट, तो हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, है ना, और इसी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर वो जो रॉड का एंड पॉइंट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यार दुनिया में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का ही होगा, आपको जरूर पक्के से ही एक्स एक्सिस ड्रॉ करने होंगे एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। एंड आई होप आपने कर लिया है। दिस इज योर ओरिजिन एंड इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस पर ही इस रॉड का जो एंड पॉइंट है वो मूव कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पर एक रॉड का एंड पॉइंट है एंड यहाँ पर रॉड का एंड पॉइंट है, एंड लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। चमका कि नहीं चमका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और इस रॉड का जो लेंथ है वो बेसिकली दिस इज L, है ना जी, चमक गया है। इस रॉड का जो लेंथ है वो है L। तो आपको क्या करना है, इसी रॉड के ऊपर, इस AB के ऊपर आपको एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉइंट होगा एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, H, K। क्यों, क्योंकि हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए ना भाई, तो क्या मानोगे, H, K, और ये ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है जी, है ना, ये तो पता चल गया है, ओके। और ये जो P है, ये जो P है वो AB को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, तो P AB को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, इतना भी पता चल गया है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम
एक और चीज यदि पता चल जाता, मतलब ए का यदि कोऑर्डिनेट पता चल जाता और बी का यदि कोऑर्डिनेट पता चल जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि हम लोग जो है वो इस पी का कोऑर्डिनेट फिर इन टर्म्स ऑफ m1 m2 और इनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख पाते, है कि नहीं है। तो कैसे करें यार, कैसे करें, तो मान लो लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस इज ए, है ना, ये डिस्टेंस ए है और सिंस ए भाई साहब जो हैं वो कंप्लीट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं और ये डिस्टेंस ए है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है इट विल बिकम स्मॉल a कॉमा 0, क्योंकि a जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट विल बी 0 ऑलवेज, एंड सिंस ये डिस्टेंस a है तो ये हो जाएगा a कॉमा 0, है ना। और यदि हम लोग b की बात करें तो b का कोऑर्डिनेट यह हो जाएगा, लेट अस कंसीडर यार दिस डिस्टेंस इज b, स्मॉल b, ये डिस्टेंस है स्मॉल b, ठीक है। और b भाई साहब जो है वो कंप्लीट y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, है ना जी। तो यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट चमक करके आएगा दैट इज 0 कॉमा b, चमका इतना कैसे, b जो है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा एंड ये डिस्टेंस है b तो ये हो गया 0 कॉमा b। आई होप आपको चमक गया है, ठीक है। और आपने माना है p का कोऑर्डिनेट h कॉमा k एंड p जो है वो ab को m1:m2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो अगेन आप p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कैसे, m2 को करोगे इससे मल्टीप्लाई, m1 को करोगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो p का कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा दैट इज m2 into a, this is m2 into a plus m1 into 0 मतलब 0 whole divided by m1 plus m2, अरे चमका, this is m1 plus m2 comma y coordinate will be m2 into 0, m2 into 0 is 0 plus m1 into b, this is m1, this is m1b whole divided by m1 plus m2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो P का कोऑर्डिनेट यार ये आ चुका है, लेकिन आपने माना क्या है P का कोऑर्डिनेट, भाई ये PH कॉमा K है ना। तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बेसिकली P के ही तो हैं, और यदि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स P के हैं तो 100% इनके x कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे एंड y कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होंगे, है ना जी। तो x कोऑर्डिनेट इज h, तो h मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज m2a बाई m1 प्लस m2, अरे चमका, एंड k जो हो जाएगा k हियर k इज दिस इज 0 प्लस m1b, तो ये आ गया m1b बाई m1 प्लस m2, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो a है और ये जो b है ये तो आपने अपनी मर्जी से माना है ना, ये दिया गया तो नहीं है, आपको दिया गया क्या है m1 m2, आपको दिया है l लेंथ, है ना, आपको a और b नहीं दिया गया है, तो ऑफ कोर्स आपको a और b को हटाना पड़ेगा, ये तो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से माना है। तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो a will be h into m1 plus m2 by m2, पक्का ना, a has become h into m1 plus m2 whole divided by m2, चमका, and similarly b has become k into m1 plus m2 whole divided by m1। I think this is clear to you, है ना, ये क्लियर हो गया है। चलो भाई अब क्या, अब तो मुझे लोकस चाहिए ना, इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालोगे, आपको दिख गया क्या राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, AOB, है ना, AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आराम से। क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, ये जो AB स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम है, इट मीन्स व्हाट, OA होल स्क्वायर प्लस OB होल स्क्वायर, ठीक है जी। अरे चमका, एंड व्हाट इज AB का लेंथ क्या है, स्मॉल l, तो ये आ गया l स्क्वायर बराबर व्हाट इज OA का लेंथ क्या है A स्क्वायर प्लस व्हाट इज OB का लेंथ क्या है b, so it has become a square plus b square। अब क्या करें, ये जो a का वैल्यू निकाला है ना यहाँ पे पटक दो, ये जो b का वैल्यू निकाला है ना यहाँ पे पटक दो, ठीक है जी। तो ये आ गया l स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर, है ना जी, प्लस
ये b के जगह पे रखो तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो सब नोन क्वांटिटीज है या फिर h है या k है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो ना, बस अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इन दोनों से कॉमन आएगा, देखो ये यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर बचा एच स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय m1 स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एच स्क्वायर है, यहाँ पर m2 स्क्वायर है, तो m1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम एच स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर m1 स्क्वायर है, बचा m2 स्क्वायर, तो ये आ गया k स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर, ठीक है जी, चमका है ना। इट हैज बिकम एल स्क्वायर। अब मन की आंखों में कैलकुलेशन करो, क्या करोगे, इसको जो है वो यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको नीचे टपकाओगे और इसको जो है वो लेफ्ट में लिखो, है ना। और एट लास्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन प्लेस ऑफ h वी आर गोइंग टू राइट x, इन प्लेस ऑफ k वी आर गोइंग टू राइट y, सो इट हैज बिकम x स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर m2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर इंटू दिस, करो यार क्या होगा, l स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये दिस वन, इट हैज बिकम m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आ गया रिक्वायर्ड लोकस, है ना, उस पॉइंट का लोकस जो कि उस रॉड पे है एंड रॉड को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड आई होप आपको जो है वो समझ में भी आ गया है एंड क्लियर भी हो गया है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो कर लिया आपने नोट डाउन, ओके फाइन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है लोकस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कहीं पर डाउट है यार, कहीं पर प्रॉब्लम है तो पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो एंड वेबसाइट पर भी पोस्ट करो, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड वेबसाइट का लिंक तो हमेशा रहता ही है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे मैथ्स डाउट क्लास में, है ना, आप क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके सेंड कर देंगे, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भर भर के वीडियोस को लाइक करो यार एंड शेयर करो, ठीक है। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, है ना। और एक और चीज़ यार, आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का DPP नंबर 8, है ना। मस्त क्वेश्चंस है लोकस पर बेस्ड, करो मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। यही है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।